इंग्लिश बोलने के क्या चीज जरूरी है? कोई टिप्स होनी चाहिए, कोई ट्रिक्स होनी चाहिए, ग्रामर के रूल आने चाहिए, ट्रांसलेशन के रूल आने चाहिए, कि आपको कहीं कोचिंग में जाके पढ़ना चाहिए। कई सारे ऑप्शन होते हैं और स्टूडेंट जो हैं उन ऑप्शंस का यूज करते हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। कई सारे स्टूडेंट जो है सफल भी हो जाते हैं, इंग्लिश बोलना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट लगभग 90% या 85% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो उन सब के लिए आज की वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए इंग्लिश मोटिवेशनल का ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिससे आप कभी भी इंग्लिश बोलने से घबराएंगे नहीं और आराम से इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं 5 आपको ऐसी जबरदस्त टिप्स देने वाला हूं जिनका यूज यदि आपने किया तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। और इस वीडियो लेक्चर में आपको लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि 5वीं टिप्स आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि केवल उसी टिप्स, इकलौती वही टिप के सहारे आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो 5वीं टिप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में आपको वही टिप मिलने वाली है। और अब ज्यादा देर न करते हुए चलिए अपने जो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे मैं आपकी हर समस्या का समाधान करता हूँ। तो गाइस, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वीडियो आपको मिलते रहते हैं और वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इसलिए वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पे और कहीं नहीं मिलने वाला। बस लाइक करके और आगे बढ़िए और देखिए आपको किस प्रकार से आज मैं मोटिवेट करता हूं, जिससे कि आपकी जो इंग्लिश बोलने की समस्या है वो आज मैं आपके लिए जड़ से खींच के एकदम अलग कर दूंगा। तो पहली टिप आपके लिए है कि सेट योर टारगेट। आपको अपना टारगेट सेट करना है। और टारगेट सेट करना क्या, कि इंग्लिश आप बोल किस लिए रहे हैं, आप बोलना सीखना, जो इंग्लिश बोलना है आप किस लिए सीखना चाहते हैं। आपको कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको कहीं फॉरेन जाना है, या आपको नॉर्मली लोगों से बातें करनी है, या क्लास में अपने फ्रेंड्स पर इंप्रेशन जमाना है। आप अपना टारगेट सेट कीजिए, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश जो होती है हर तरह की अलग अलग होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनरली सब तरीके में बोली जाती है, लेकिन और आगे चलते हुए इंग्लिश डिफरेंट होती जाती है और आपको अब बोलने का तरीका डिफरेंट होता जाता है, बोलने की फ्लुएंसी डिफरेंट होती चली जाती है। तो आप यदि अपना टारगेट नहीं सेट करके रखेंगे तो आप बिल्कुल निरुद्देश ही पढ़ते रहेंगे, अंततः आप वहां पे जाके इंग्लिश बोलने में फेल हो जाएंगे और कभी आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते हैं। आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको अपना टारगेट जरूर सेट करना है, क्योंकि टारगेट सेट करके रखेंगे तभी आप इंग्लिश को बोलने का जो रूटीन है, आप रास्ता है, जैसे आपको कहीं जाना है, आपने घर पे सोचा कहीं जाना है, घूमने जाना है, कहीं पर भी घर से निकल पड़े, तो इधर निकले ये रास्ता देखा, उधर निकले वो रास्ता देखा, उधर निकले वो रास्ता देखा, अंततः आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। बस आपने सोचा कहीं जाना है। ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश स्पीकिंग भी है कि अंग्रेजी बोलना मुझे सीखना है, लेकिन किस दिशा के लिए सीखना है ये भी जान के रखिए। अगर आपने घर से निकलते समय अपना लक्ष्य सिद्ध नहीं किया कि आपको बाजार जाना है, कि आपको स्कूल जाना है, कि आपको इस जगह जाना है, वो आपका टारगेट होता है, वो आपका जो एम होता है कि उस जगह पे मुझे जाना है। उसी प्रकार से इंग्लिश स्पीकिंग यानी अंग्रेजी बोलते समय आपको अपना टारगेट सेट करना है कि आप इंग्लिश बोलना सीख किस लिए रहे हैं। तो आपको इंग्लिश जो सीखना है उसी के अकॉर्डिंग सीखना है, कि आपका टारगेट जो निर्धारित आपने कर रखा है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश सीखते हुए चलना है। और देखिए कैसे आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि जब तक टारगेट नहीं होगा तब तक सब कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये था कि आपको अपना टारगेट सेट करना है और उसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश बोलना सीखना है। क्लियर? फिर आता है काम योर माइंड, मतलब अपने दिमाग को शांत रखो, रिलैक्स रखो, स्थिर रखो। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला आपसे इंग्लिश बोलने लगा तो आप घबरा जाएंगे। आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आती है तो आप घबरा जाएंगे। महाभारत की बात मैं बताता हूं कि अर्जुन युद्ध के एक रात पहले, जब महाभारत शुरू होने वाली थी, तो एक रात पहले सोचता है कि वो भीष्म पितामह को किस प्रकार से हराएगा। तो वो कृष्ण से कहता है कि हे माधव, भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और जिन्होंने परशुराम से, भगवान परशुराम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रखा है, उनको मैं किस प्रकार से हराऊंगा। तब वहां पर कृष्ण जी एक शब्द कहते हैं, एक लाइन कहते हैं
कि अर्जुन तुम युद्ध हार चुके हो, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को कम करके आंक लिया और सामने वाले को ज़्यादा करके तौल लिया कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा जानता है, उससे मैं निश्चित ही कम जानता हूँ। ठीक उसी प्रकार से होता है कि आपके सामने यदि इंग्लिश बोलने वाला आ गया, कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो उससे कम अपने आप को मत आंकिए, उससे आपका आत्मविश्वास गिरेगा। जब आत्मविश्वास गिर जाता है तब ये ध्यान के रखिए कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो पहले अपने आत्मविश्वास को बना के रखिए और ये मान के चलिए कि आपको इंग्लिश बोलना ही है, चाहे सामने वाला कितने भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा हो, चाहे वो क्यों ना एक फॉरेनर आया हो आपके सामने फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा हो, आपको टूटी फूटी बोलनी आती है, लेकिन आत्मविश्वास बना के रखिए कि हाँ मैं इससे बात कर लूँगा, ये मेरी इंग्लिश को समझ लेगा, मैं इससे बात कर लूँगा। तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास बना के रखना है। और एक लाइन बहुत बढ़िया कही गई है, अटैक इज द बेस्ट वे फॉर डिफेंस। मतलब जो हमला करना सबसे बढ़िया तरीका है सुरक्षा का। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको बोलना पहले है, उसके बोलने से पहले आपको पहले बोलना है। और आप जब पहले बोलना शुरू करेंगे तो ये यकीन मानिए कि आपका वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अपने दिमाग को जब आप शांत रखेंगे तभी आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बचा सकते हैं, और अपना कॉन्फिडेंस जब बच जाएगा आपका तो आप आराम से सामने वाले से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपना दिमाग एकदम शांत, एकदम स्थिर करके रखना है, और सामने वाले की इंग्लिश सुनकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप कैसे वहाँ पे चाहे टूटी फूटी जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हो, पांचवा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे किसी से आराम से इंग्लिश बात कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ही बात कीजिए, बस शुरू तो कीजिए, और शुरू कर देंगे तो आपको आराम से आता चला जाएगा। हर वीडियो लेक्चर में बताता आ रहा हूँ, जितना भी मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग का वीडियो लेक्चर दिया है, प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। आपने केवल सोच लिया कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है या इंग्लिश बोलना है, तो इसे कुछ नहीं होगा। जैसे आप घर पे लेटे हुए हैं और आपने सोचा कि आपको छत पे जाना है, और लेटे लेटे सोच रहे मुझे छत पे जाना है, तो बिना जीने पर चढ़े आप छत पे तो जा नहीं सकते, आपको जीने पर चढ़ना पड़ेगा तभी आप छत पे जाएंगे। तो आपको वहाँ पर भी प्रयास करना पड़ेगा। तो ऐसे इंग्लिश में होता है, इंग्लिश बोलने में होता है। केवल सोचने भर से इंग्लिश बोलना किसी को नहीं आ जाता जब तक आप उसे बोलने का प्रयास नहीं करेंगे। प्रैक्टिस संबंध में एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी सी बताना चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ रहे हैं, क्लास में हैं, और किसी टीचर से क्लास में पढ़ते हुए कोई टीचर बैठा पढ़ा रहा है, आपको बाहर जाना हुआ, तो आपने कहा मे आई गो आउट सर, आपने मे आई गो आउट बोल के चला गए, और फिर अंदर आते समय कहा मे आई कम इन सर, आप अंदर भी आ गए। तो क्या कभी आपने इन दोनों शब्दों को बोलने के लिए हिंदी में सोचा है? नहीं, इनको इंग्लिश में सोचा, इंग्लिश में बोल दिया, और सोचते भी नहीं, वो बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं। बचपन से आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते आए हैं कि मे आई गो आउट, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई कम इन, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। ये चीज़ आप रेगुलर बचपन से ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो इनके लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ता। तो प्रैक्टिस जब तक करेंगे नहीं, तब तक आपको इंग्लिश बोलना आएगा नहीं। अगला टिप जो आपके सामने आता है वो है मेक योर ओन फ्रेंड सर्किल, जो अंग्रेजी बोल सके। मतलब ऐसे दोस्तों को बनाओ अपने साथ कि जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना जानते हो, जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेते हो, उनको ढूंढो। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बनाओ, अपना जो फेसबुक ग्रुप है उस पर बनाइए कि आपके पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना जानते हो, क्योंकि जो इंग्लिश बोलना जानेंगे उन्हीं से आप इंग्लिश में कन्वर्जन कर सकेंगे, और जब वो कन्वर्जन करेंगे तभी आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती चली जाएगी। और जो चीज़ डे बाय डे इम्प्रूव होती है वो एक ना एक दिन परफेक्ट होकर रहती है। अपने फ्रेंड सर्किल को ऐसा रखिए कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए किसी और को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। एक जो आपके एक दो दोस्त अगर क्लास में है जो इंग्लिश थोड़ा बहुत बोलना चाहते हैं, या फिर आप बिल्कुल इंग्लिश बोलने के लिए डेडिकेट है, उसी प्रकार से वो भी होंगे, तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। 2-3 लोग होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, बस वो चलेगा। उन्हीं लोगों से आप इंग्लिश स्पीकिंग शुरू कीजिए, इंग्लिश में ही बात कीजिए। उस ग्रुप में कभी भी बात कीजिए, इंग्लिश में ही सेंटेंस लिखिए, और सेंटेंस लिखते समय बोलिए मुँह से,
बोल बोल के सेंटेंस लिखिए। ये नहीं कि आप टाइप करना शुरू कीजिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो आवाज़ वाला आता है या फिर जो कीपैड में आवाज़ वाला होता है जिसे बोल कर लोग लिखते हैं, उसी प्रकार से आप इंग्लिश बोल कर वहाँ टाइप कीजिए और टाइप करके तब भेजिए। हाथ से मत टाइप कीजिए कि वर्ड बाय वर्ड टाइप मत कीजिए, बोल के टाइप कीजिए। इससे आपका दोस्त ये होगी, एक तो बोलने की प्रैक्टिस होगी और दूसरे सामने वाला जब भी आपकी रिप्लाई करेगा वो भी कुछ ऐसा ही करके देगा, तो दोनों लोगों की प्रैक्टिस होगी। रेगुलर आप कन्वर्सिंग करेंगे तो डे बाय डे आपकी इंप्रूवमेंट निश्चित है। क्लियर। फिर आता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या करना है इसमें आपको लोगों की भाषाएं सुननी है। मतलब लोग आपसे जब बात कर रहे हो, हिंदी में बात कर रहे हो, तो उस चीज को आप उस सेंटेंस को आप माइंड में अपने दोहराइए, इंग्लिश में दोहराइए और बार बार इस चीज को दोहराइए कि इस चीज को मैं इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूँ। लोगों की लैंग्वेज उठाइए, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और ट्रांसलेट करके माइंड में ही उस चीज को रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश बोलने में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। अगर यदि आप माइंड में सेंटेंस को रिपीट करते रहे और अगर माइंड में सेंटेंस रिपीट करते रहेंगे तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको कभी अगर उस सेंटेंस को बोलने की जरूरत पड़ी तो आप उस सेंटेंस को कभी भी सोचेंगे नहीं और बिना सोचे धड़ाक से, जैसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हैं, उसी प्रकार बिना सोचे आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोल देंगे, क्योंकि आपने माइंड में तो उसकी प्रैक्टिस कई बार कर रखी है। जैसे किसी ने कहा कि मैं बाजार गया था और मैंने वहां से 2 आम खरीदे। अब आपने सुना इस बात को और माइंड में इसको ट्रांसलेट किया, I went to market and I bought 2 mangoes। अब इस चीज को आप माइंड में अगर सोचेंगे और माइंड में ही रिपीट करेंगे तो जब भी कभी आप मौके की बात आई कि ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको बताना पड़ा कि आप बाजार गए और आपने वहां से 2 आम खरीदे, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसको इंग्लिश में किस प्रकार से बोला जाए। भी आपको इस बात को कहना होगा, बस धड़ाक से आप तुरंत बोल देंगे इसको इंग्लिश में, क्योंकि आपने माइंड में कई बार प्रैक्टिस कर रखी है। क्लियर। अब आता है 5वां पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बस इस पॉइंट को आप फॉलो कर लीजिए और फॉलो करके आपको निश्चित है ये इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लर्न स्मॉल सेंटेंसेस। छोटे छोटे सेंटेंस याद कीजिए। जैसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून याद करते हैं, वैसे छोटे छोटे सेंटेंस याद कीजिए। छोटे सेंटेंस की कई सारी वीडियो लेक्चर है जो आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने भी कम से कम 3-4 वीडियो 5 वीडियो लेक्चर बना रखी, जिसमें आपको छोटे छोटे सेंटेंस कई सारे देखने को मिल जाएंगे। इनको जैसा उसमें, क्योंकि ग्रामर देखना नहीं पड़ता है कि क्या ग्रामर यूज कर रहा है, क्या चीज हमें यूज करना है, बस सेंटेंस जैसे होते हैं उनको वैसे ही याद कर लीजिए और याद करके बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो सेंटेंस उसमें कुछ करना नहीं रहता, उसमें ना कोई ट्रांसलेशन करना रहता, ना ग्रामर का रूल कोई लगाना रहता है। बस सेंटेंस जैसे है वैसे ही बोल दीजिए। और देखिए, अगर उन सेंटेंसेस को आप छोटे छोटे सेंटेंस को याद कर लेंगे तो आप जब भी हिंदी बोलना शुरू कीजिए तो उन सेंटेंस को बीच बीच में यूज कीजिए। इससे सामने वाला आपकी इंग्लिश से इम्प्रेस जरूर होगा, क्योंकि आप वो जानेगा कि आपको इंग्लिश बोलनी आती है और आप बीच बीच में अगर उस सेंटेंस को यूज करते चल रहे हैं तो आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा। क्लियर। तो ये थे 5 पॉइंट जिन्हें आप अपनाइए और अपना के देखिए कैसे आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपके काम का रहा होगा, और आपके काम का है तो आपके दोस्तों के भी काम का है। तो शेयर जरूर कर दीजिए, सारे दोस्तों में इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए। उनको शेयर कीजिए जो पूरी तरह से डेडिकेट है कि मैं इंग्लिश बोल कर ही रहूंगा चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। तो उनको शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनको भी एक मोटिवेशन मिल सके कि उनका भी अगर मनोबल टूट रहा हो तो ये वीडियो लेक्चर देखकर उनका भी मोटिवेशन हाई हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल वाला बटन दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपको टाइम पर, बिल्कुल इन टाइम मिल जाया करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।